हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं सिक्स सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया सिक्स सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके दो बड़े रीज़न हैं। एक तो ये कि जो सिक्स सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि आप अब से स्टार्ट कर दोगे सिलेबस को कवर करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है सिक्स सेमेस्टर में। और उसमें क्या है, काफ़ी सारी सब्जेक्ट जो हैं, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो थ्योरेटिकल हैं। तो थ्योरी को निपटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है हमारे लिए। और बात करें हम इसमें दो सब्जेक्ट की, जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी है, इसमें काफ़ी सारे जो मेडिसिनल जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बड़े स्केल पे हैं। तो आप अगर उन्हें सोच रहे हो कि आप सिलेबस को निपटा लोगे, तो अभी से मतलब यानी इस टाइम से अगर आप शुरू करोगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो इसका एक बेटर सा एक अच्छा उपाय यही है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस एग्जाम से पहले ही निपट जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी ये हो जाती है कि मैं आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। इससे होगा ये कि आप क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके हिसाब से जो है आप स्टडी करना शुरू कर दें। यानी जो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उनको तैयार करना शुरू कर दें। इससे आपके काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो क्या है, आपका ज़्यादातर सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनमें। और सबसे ज़्यादा चांसेज हैं कि यही वाले क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के मैंने देखे, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और सबसे ज़्यादा चांस है कि यही वाले क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, जो हमारा सिक्स सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी लेंथी भी है। और सबसे बड़ा एक और रीज़न हो जाता है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उनमें क्या है, काफ़ी सारे छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, तो वो क्या है, वो सारे चैप्टर्स मिलके जो सब्जेक्ट है उसे काफ़ी लॉन्ग बना देते हैं, लेंथी बना देते हैं। इसकी वजह से क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिक्स सेमेस्टर का मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो ईमानदारी से उसे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से उसे कवर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सिलेबस तो मैं धीरे धीरे एक एक करके कवर करूँगा ही, और मैं आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप ये जो क्वेश्चंस हैं ना, इनके हिसाब से सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको जो है हेल्प भी मिल जाएगी। अगर बाई चांस किसी भी कारण से अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप जो अपनी बुक वगैरह से देख के उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हर यूनिट से मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा उनके पूछे जाने के चांसेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट से हमारा आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा वीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो आपने जैसे कि पढ़ा है एंटीबायोटिक्स हमारे कितने तरह के रहते हैं, एंटीबायोटिक्स का जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो हमारी एंटीबायोटिक्स की जो सबसे पहली क्लास रहती है वो वीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की रहती है। तो मैंने इससे रिलेटेड जो है एक अच्छा वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। और इसके अलावा राइट नोट ऑन सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है। और अगर शॉर्ट की हम बात करें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो इस तरह से जो है ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो एक प्रॉपर जो वीडियो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपने 2-3 चीज़ें नहीं की तो आप कैसे भी करके जो आंसर नहीं लिख सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिसिनल केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़, आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे अगर इसमें पूछा है कि पेनिसिलिन का सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए, उसके यूजेज बताइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, शुरुआत आप करोगे उसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर ज़रूर पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर को याद करने की एक ही सिंपल सी ट्रिक है, और वो है कि आप जो है उसे बार बार बना के प्रैक्टिस करें। आप उसे जितनी बार बना लोगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी जो है रामबाण नहीं है कि आप उसे चलाओ और आराम से आपको याद हो जाए। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी टीचर आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप जितनी बार स्ट्रक्चर बनाओगे उतना जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना आपकी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है ना, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका, और बाकी हम बात करें एक स्टूडियो केमिस्ट्री रहता है, यानी केमिस्ट्री स्ट्रक्चर की बताना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका सार,
तो ये जो है मैं आपको ये वाली एक वीडियो बता दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उसे जाके देख लेना। इससे आपको एक ट्रिक पता चल जाएगी कि किस तरह से जो है स्ट्रक्चर को याद करते हैं, किस तरह से उसका सार लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो सार को रटते रहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रटते रहते हैं, जो स्टीरियो केमिस्ट्री आती है उसको रटते रहते हैं। तो रटना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप कितने स्ट्रक्चर रट लोगे, यानी कितने आप सार रट लोगे। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आप क्या है, एक दो के याद करोगे और बाकी के आप भूल जाओगे। ये आपके साथ होना ही है। तो आप जो वहाँ जाके देख लेना मैंने किस तरह से समझाया है, किस तरह से सारा लिखा जाता है। तो वो आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लो और वीडियो जाके आप देख लेना, इससे जो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेनिसिलिन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा और सेफेलोस्पोरिन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन और जो सेफेलोस्पोरिन रहते हैं तो उनमें जो डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, जैसे क्या है, जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है तो उसके बॉन्ड पे क्या है, जो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम होता है वो क्या है, रिलीज करता है बैक्टीरिया। तो वो क्या है, उसके बॉन्ड को तोड़ देता है पेनिसिलिन। इससे क्या है, जो पेनिसिलिन होती है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसकी डिग्रेडेशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो देख लेना, इससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बात करें थर्ड की, तो वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन। तो सेफेलोस्पोरिन का अलग से भी पूछा जा सकता है कि आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार दोनों चीज़ें पूछ लें। तो सेफेलोस्पोरिन का भी मैंने आपको अलग से वहाँ पे दे रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे फर्स्ट यूनिट के। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सार ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के बारे में भी मैंने उसमें रेडी कर रखा है, तो आप जाके देख लेना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका सार। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार बहुत सारे आते हैं इसमें, इसलिए आप जो है ट्रिक से उन्हें याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर हम इसी की बात करें तो इसमें से एक और इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि राइट अ नोट ऑन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो या तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या सार पूछ सकते हैं, या फिर जो है उन पर शॉर्ट नोट वगैरह दे सकते हैं, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सार एंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स, है ना। तो या तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। या फिर आपसे पूरा पूछ सकते हैं कि व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, और उनका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका सार और जो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। तो इससे क्या है, क्वेश्चन जो है लॉन्ग बन जाएगा आपका, तो 5 या 7 नंबर में से पूछा जा सकता है, या फिर जो 2 नंबर में आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अगली बात करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन वो है हमारा राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन केमिस्ट्री ऑफ। ठीक है, तो दोनों यानी जो इसमें 2 टॉपिक आ जाते हैं हमारे, 2 एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एक आ जाती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरी आ जाती है केनामाइसिन। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मतलब अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो पूछी जा सकती है। तो आप जो है इन दोनों को रेडी कर लें। 7th क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इस बार उसे ज़रूर पूछा जाए, तो मुझे लगता है कि उसे इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, तो उसका सार ज़रूर याद कर लेना। और बात करें ऐसी कि अगले की यानी किस तरह से इसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो हमारा राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन 2 हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, तो दोनों के जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो केमिस्ट्री आप लर्न कर लेना, यानी उन्हें एक तरीके से आप जो है सीख लेना वीडियो देख के, तो आपकी जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और एग्जाम में जो है इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और बात करें सेकंड यूनिट की, तो इसमें भी हमारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक बात आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ हर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जो है आप इस पर कंटिन्यू रहना। बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, कुछ 2-3 टॉपिक रहते हैं जिनका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इनका पोर्शन रहता है। जैसे हमारे एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं, प्रोड्रग्स होते हैं, और जो है एंटी मलेरियल। तो इसमें हमारे 2-3 जो है चैप्टर्स हैं अलग अलग, तो ये हमारे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों से जो है एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा राइट केमिस्ट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स। ठीक है, तो या तो आपसे पूछ सकते हैं मैक्रोलाइड्स क्या हो सकते हैं, या फिर उनकी जो है स्टीरियो केमिस्ट्री और जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। और हम इसी की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन सकता है कि राइट केमिस्ट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी यूनिट है ना, इससे हमारी जो है सिंथेसिस वगैरह काफ़ी पूछी जाती है, और जो हमारी जो पहली यूनिट है उससे जो है सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी जाती है एंटीबायोटिक्स की। लेकिन जो सेकंड यूनिट की जो हमारी एंटीबायोटिक्स है इसमें सिंथेसिस भी पूछी जाती है। तो अलग अलग मेडिसिन की सिंथेसिस याद कर लेना, जिससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी और जो है आपका जो टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैक्रोलाइड से बनता है
इसी की हम बात करें तो इसमें हमारी दो मेडिसिन आ जाती हैं, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सिंथेसिस बताइए क्लोरमफेनिकोल की, है ना। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर कर लेना है। और ये सारे मैं वीडियो में कवर करा चुका हूँ, तो आप जाके देख लेना, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट ड्रेनिंग। प्रोडक्ट से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब आज के टाइम में मतलब प्रोडक्ट्स को काफ़ी यूज किया जाता है, तो ये जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, टॉपिक कवर कर चुका हूँ मैं। और थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट आर एंटी मलेरियल एजेंट्स, ठीक है। तो एंटी मलेरिया से भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो एंटी मलेरिया एजेंट्स क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं। या फिर जो है क्लासीफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स विद केमिकल स्ट्रक्चर, या फिर आपसे जो एंटी मलेरियल ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और उनके जो है स्ट्रक्चर वगैरह बनवा सकते हैं। तो आप जो उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट यानी जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं आप उनको देख लेना। वैसे मैं आपको जो है वीडियो में कवर कर दूंगा, और उनके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर कर लेते हो तो ये समझ लीजिए आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। और लगा के हम बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पूछ सकते हैं। तो मैंने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लेना, और उसका डायग्राम वगैरह आप बना के एक्सप्लेन करोगे तो और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सार ऑफ क्यूनिलॉइंस, ठीक है। तो क्यूनिलॉइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका सार, तो आप जाके देख लेना वीडियो। और लगा के हम क्वेश्चन की बात करें तो राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन एंड पामाक्विन, ठीक है। तो बहुत ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं, एक हमारा क्लोरोक्विन और जो हमारा पामाक्विन, तो दोनों की जो है सिंथेसिस और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड यूनिट, और अब स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। तो जितने भी हमने क्वेश्चनों की बात की है तो उसमें हमारी जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ दोनों। और तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए, साथ में आपके जो है मैंने सिलेबस के हिसाब से दोनों की जो लेक्चर्स हैं जितने भी हैं मैं सबके कवर कर चुका हूँ। हर लेक्चर की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, जो कि आप प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। यूनिट 3 की हम बात करें तो व्हाट आर एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स, ठीक है। तो एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप या तो आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं, या फिर इसी को जो है 5 या 7 नंबर में पूछ सकते हैं। राइट अ नोट ऑन एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स, ठीक है। तो या तो अकेला पूछ सकते हैं 2 में, या फिर इसको मिला के जो है इसे 5 या 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगा के हम बात करें तो क्लासीफाई एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स को पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं ड्रग्स का। और की बात करें तो राइट सिंथेसिस ऑफ आइसोनाइजोइड, ठीक है, एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारी 2 ड्रग्स हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे जो और करके 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप इसे रेडी रखें। और इनकी जो वीडियो के जो लेक्चर्स वगैरह है वो मैं आपको कवर करा दूंगा बहुत ही जल्दी। तो आप जो है क्वेश्चंस को देखते जाएं, और जो लेक्चर्स है उन्हें मैं एक एक करके कवर करता जाऊंगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो नोट ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं। तो ये भी हमारे अच्छे टॉपिक्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर और करके पूछ सकते हैं कि राइट सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ठीक है। तो सिंथेसिस भी पूछी जा सकती है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है, तो इसके बारे में जो ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया। तो इसकी जो है सिंथेसिस आपसे पूछ सकते हैं, और सिंथेसिस ही पूछेंगे इसकी। और बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो राइट सार ऑफ क्यूनिलॉइंस, ठीक है। तो क्यूनिलॉइंस जो है हमारे, उनके जो है सार वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी का अल्टरनेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सल्फलॉक्सेसिन, गैलीफ्लॉक्सेसिन, रीमाटेडिन, ठीक है, और गैनीसाइक्लोविर, ठीक है। और बात करते हैं इसकी रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो ये हमारे इनके स्ट्रक्चर्स और यूजेज पूछ सकते हैं, यानी अलग अलग जो है कुछ ड्रग्स दिए हैं, काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो है हर साल पूछे जाते हैं इन्हीं में से। तो इन सब के जो स्ट्रक्चर और यूजेज देख लेना, तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और बात करें अगले फोर्थ क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्लासीफाई एंटीवायरल एजेंट्स। तो एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं, एंड राइट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो आपको एंटीवायरल एजेंट्स जो है क्लासीफाई करने को बोल सकते हैं, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आपसे जो है सिंथेसिस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोविर जो मेडिसिन है हमारा, तो उसके बारे में जो सिंथेसिस पूछ सकते हैं। तो यूनिट 2 में जो है काफ़ी सारे सिंथेसिस दिए हैं, तो आपसे कोई भी सिंथेसिस पूछ सकते हैं अलग अलग मेडिसिन की। तो सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर कर लेना। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। या फिर उनका क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, या फिर और करके जो है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी पूछ सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन बन जाता है हमारा राइट अ नोट ऑन सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स। तो हमें जो सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स रहते हैं उनके बारे में जो नोट लिखने को आपको दे सकते हैं, या फिर जो है बोल सकते हैं राइट सिंथेसिस ऑफ मिकोनाजोल, ठीक है, एंड टोलनाफ्टेट, ठीक है। तो ये हमारे 2 ड्रग्स हैं, इनके बारे में भी इनकी जो सिंथेसिस है वो पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो राइट एन अकाउंट ऑफ एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनाडाजोल, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी सिंथेसिस पूछ सकते हैं, या फिर जो है आपसे जो एक नोट पूछ सकते हैं जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स के ऊपर होगा। बात करें इसके फोर्थ क्वेश्चन की तो डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हेलमेटिक्स, ठीक है, विद स्ट्रक्चरल एग्जांपल। तो एंटी हेलमेटिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, या डिफाइन करने को बोल सकते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेवेंडाजोल, ठीक है। तो मेवेंडाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस पूछी जा सकती है। और फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो डिफाइन एंड क्लासीफाई सल्फोनेमाइड्स, ठीक है, विद एग्जांपल्स राइट सार एंड केमिस्ट्री ऑफ सल्फेनोएमाइड्स ड्रग्स, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरा करना पड़ेगा। सल्फेनोएमाइड्स जो है उनके क्लासिफिकेशन और डिफाइन करना पूछ सकते हैं, और एग्जांपल्स भी आपको देने पड़ेंगे। और साथ ही इसका जो सारो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना सल्फेनोएमाइड्स ड्रग्स की, तो वो भी आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप बिल्कुल ये बात मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ कि सल्फेनोएमाइड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इस पूरे टॉपिक को ना अच्छे तरीके से कवर कर लेना। और अगर हम बात करें इसकी तो राइट सिंथेसिस ऑफ मिथेक्सोल, ठीक है, एंड ट्राईमीथोपिन और सल्फेसेटामाइड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके बारे में आपको सिंथेसिस इन तीनों की पढ़ लेनी है, जिसमें से हमारी 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, वो हमारी 5th यूनिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग डिजाइन एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जो हमारे जो सेकंड यूनिट है ना, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया था, तो अगर उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है यूनिट 5 से, जिसमें क्या है वेरियस अप्रोचेस आपको बतानी है कि ड्रग डिजाइन कैसे किया जा सकता है, उनके अप्रोचेस क्या हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो वैसे आप प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन आप जो है इसे अलग से तैयार कर लेना, इसे देख लेना, जरूर आएगा एक क्वेश्चन। सेकंड की बात करें तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन QSAR। तो QSAR बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको जो है ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल फिक्स एक तरह से लिख लो कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे QSAR से रिलेटेड। थर्ड की हम बात करें तो एक्सप्लेन रोल ऑफ हैमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स एंड पार्टीशन कोफिशिएंट इन QSAR अप्रोच, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। फोर्थ की हम बात करें तो राइट अ नोट ऑन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, राइट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 5 तक जितनी भी यूनिट्स हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब कहते हैं कुछ जरूरी चीज़ों की बात, जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ना, वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से हैं, मतलब हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है अलग अलग डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 7 मार्क और 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो है हर यूनिट से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 फर्स्ट यूनिट से, 2 सेकंड यूनिट से, ठीक है। तो ऐसा तभी है जब आपकी यूनिवर्सिटी में 7 और 10 नंबर के क्वेश्चन आते होंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जो 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें 7 और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ में जो है 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वेटेज कुछ इस तरह से रहेगा कि 7 और 10 में रहेगा 2 क्वेश्चन पर यूनिट का, और 5 और 10 में रहेगा 2 या 3 क्वेश्चन पर यूनिट का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बात करते हैं अब इसकी कुछ अलग से चीज़ों की, जैसे अभी सिलेबस नहीं हो पाया मेडिसिनल केमिस्ट्री का, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस दिनों में मैं इस मेडिसिनल केमिस्ट्री को फिनिश कर दूंगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आप करते रहना, 2 यूनिट में ऑलरेडी करा चुका हूँ सिलेबस की, तो उन्हें जाके आप हर टॉपिक को देख लेना। इससे क्या आपके जो 2 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं उन्हें कवर कर पाऊँ। तो सिलेबस ख़त्म करने के लिए अभी थोड़ा टाइम है अपने पास, लेकिन एग्जाम की तैयारी की हम बात करें कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो है कितना आपके पास समय बचेगा तैयारी के लिए, तो वो बिल्कुल ही कम है। अभी आपको लग रहा है कि 2 महीने है, लेकिन समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं इस सब्जेक्ट के, तो आप इन्हें अभी से तैयार करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जितना भी हमारा सिलेबस है उसे हम धीरे धीरे जो है समय के साथ कवर करेंगे, और जो एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें भी कवर करते चलना, तो आपका जो है चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा। ऐसे ही हम सारी सब्जेक्ट के एक एक करके देखेंगे।
तो यहाँ पे हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।